किसान है इन गायों से, वो तो वोट किसी कीमत पे नहीं देगा बीजेपी को। नहीं देगा। नहीं। ये अगर ईमानदारी का चुनाव अगर होता है और गिनती अगर होती है तो फिर तो कांग्रेस का माहौल है। अच्छा। हाँ, और अगर कुछ घोटाला होता है, जैसे कि अभी अभी तुमने संभल का देखा होगा, वोट नहीं करने दी, बस तो छीन कर चले गए। और जहाँ से ये राहुल जी लड़े थे, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। 45-40 मशीन रायबरेली में खराब हुई भी बताई हैं। तो ऐसे में अब क्या कह सकता है आदमी भाई, जहाँ वोट का ज़्यादा अंदेशा होता है वो मशीन खराब हो जाती है, बस से छीन लेते हैं। तो लग तो यही रहा है कि बीजेपी आएगी। अच्छा। अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो फिर लग रहा है कि इस बार सरकार में बदलाव। क्या लग रहा है अगर बदलाव इस बार होता है? 40 केस रोज बनते हैं पूरे यूपी में, जो सांड एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल वाला हुआ, कार वाला हुआ, उसमें जट मार देते हैं, वो बेचारा घायल हो जाता है। घटनाएं बहुत होती हैं। हाँ, ये सांड। लोकसभा चुनाव का आखिरी और 7वां पड़ाव बाकी है, जिसमें बताया जा रहा है हॉट सीट बिल्कुल वाराणसी के, जहां से सीधा पीएम मोदी की साख पूरी तरीके से दांव पे लगी हुई है। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यूपी समेत बिहार और कुछ सीटें बाकी हैं, यानी कि 7वें चरण के बाद तय हो जाएगा कि आखिरकार 2024 की सत्ता की चाबी किसके हाथ जा रही है। अब मैं इस समय चांदनी चौक पे मौजूद हूँ। तमाम मजदूर क्लास यहाँ पे मौजूद है, जो देश के अलग अलग जगह से आती है, और ज़्यादातर यहाँ पर यूपी वाले मिलेंगे। तो सीधा यूपी वालों से चर्चा करते हैं कि इस बार 7वें चरण के बाद क्या कुछ रुझान आपको लग रहे हैं। अब जब 7वां चरण हो जाएगा, 4 तारीख को पिटारा खुलेगा, क्या लग रहा है सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथ हो जा रही है? देखिए, अगर ईमानदारी का चुनाव अगर होता है और गिनती अगर होती है तो फिर तो कांग्रेस का माहौल है। अच्छा। हाँ, और अगर कुछ घोटाला होता है, जैसे कि अभी अभी तुमने संभल का देखा होगा, वोट नहीं करने दी, बस तो छीन कर चले गए। और जहाँ से ये राहुल जी लड़े थे, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। 45-40 मशीन रायबरेली में खराब हुई भी बताई हैं। तो ऐसे में अब क्या कह सकता है आदमी भाई, जहाँ वोट का ज़्यादा अंदेशा होता है वो मशीन खराब हो जाती है, बस से छीन लेते हैं। तो लग तो यही रहा है कि बीजेपी आएगी। अच्छा। अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो फिर लग रहा है कि इस बार सरकार में बदलाव। क्या लग रहा है अगर बदलाव इस बार होता है तो किन मुद्दों पे जनता ने इस बार वोट किया होगा? देखिए, जनता चाहती है सुख और शांति, उसको किसी राजनीति से मतलब नहीं। अब एक मुझ पर आ जाइए, मेरे घर में खाने के ठिकाने एक मजदूरी अगर होगी तब होगा। तो हमें राजनीति लड़ानी होगी या अपने बच्चों का भविष्य देखना होगा। ना ही बच्चों को ज़्यादा लिखा पढ़ाता है मजदूर आदमी, ना ही ज़्यादा अच्छा खिला पाता है, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं होता, उसकी मजदूरी नहीं होती। बस ये है कि वक्त पे अपना जैसा भी खाना मिलता है वो खा लेते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है, चाहे राहुल जी आ जाओ या मोदी जी आ जाओ, हम चाहते हैं सुख और शांति। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज गल्ला पूरे देश में चले जाइए, पूरे मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से कि अब मैं गल्ला बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ। दे भी रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मगर अगर लिस्ट उनकी अगर देखी जाए तो 50% लोगों को गल्ला मिल रहा है, 50% को गल्ला नहीं मिलता। क्योंकि अगर किसी के यूनिट कम कर दिए, अब वो चाहते हैं कि जी हमारे यूनिट कम हो गए, तो फिर उनका गल्ला काट दिया जाता है, उनको गल्ला नहीं मिलता। मैं ऐसे बहुत आदमी दिखाऊंगा। और सरकार कहती है कि हम सारे को यानी मुफ्त राशन दे रहे हैं, पूरे भारत में मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़। हाँ, अब दे तो रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। अब वो इंक्वायरी कोई करेंगे? जो उनके छोटे छोटे आदमी होते हैं वो घपला करते हैं। और सरकार को गिराता कौन है? प्रधानमंत्री का भी गलत नहीं होता, मुख्यमंत्री का भी गलत नहीं होता। हाँ, MP MLA जो होते हैं ये अपनी सत्ता के पावर से मतलब जो पक्ष ले जाते हैं, और लेते भी हैं लोग, जिसकी जितनी चलती है लेते भी हैं, अपने आदमी का पक्ष लेते भी हैं। मगर सच वही है, उसमें ना पक्ष देखा जाए ना जाति देखी जाए। अगर गलती है तो गलती की सज़ा मिलनी चाहिए, और गलती नहीं है तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। अब 7वें चरण में मोदी जी की भी सीट है वाराणसी की, क्या लगता है फंसती नजर आ रही है? लग रहा है आसानी से निकल जाएगी? नहीं, आसानी तो ना कांग्रेस आएगी और ना मेरे ख्याल से मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? आसान नहीं है इस बार? नहीं, ये जनता है, इसका नाम। अब मानो एक मैं हूँ, मैंने किसको वोट दिया है ये मेरा दिल जाने। अब मैं आपसे कैसे कह दूंगा कि हाँ मैंने मानो कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया। अब अगर राहुल जी आ गए तो अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा चेहरा जा रहा होगा, वो कहेंगे कि यार ये तो बीजेपी का आदमी है। अगर कह देंगे बीजेपी राहुल जी को
तो हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री कहेंगे यार ये तो कांग्रेस का आदमी है। तो देखो हर आदमी 14 और 19 में तो आसान थी ना, सीधा सीधा पता था कि भाजपा आ रही है। असल में लेकिन इस बार क्या हो गया? 14 की वाली बात थी, मोदी जी का ये कहना था कि अच्छे दिन आएंगे। अब लोगों ने क्या सोचा, भाई कांग्रेस से तंग आ गए, परेशान हो गए क्या भाई ना जाने मोदी जी अच्छे दिन ला देंगे, लिखे पढ़ों को तनख्वाह मिल जाएगी, जो माँ बहन बूढ़ी हैं उनके लिए पेंसिल बन जाएगी, नौजवान को कारोबार हो जाएगा। लेकिन हुआ कहाँ है वो? अच्छे दिन नहीं आए। कहाँ? आप बताइए, आपको लग रहे हैं अच्छे दिन? अगर आपके अच्छे दिन आए तो हमारे भी आ गए, अगर जब आपके नहीं आए तो फिर हमारे कैसे आ गए? यूपी में तो खास तौर से बोल रहे हैं सब कुछ बदल चुका है, यूपी उत्तम प्रदेश हो चुका है। देखिए जब 5 साल सरकार आती है, एक गांव में एक प्रधान होता है, बदलाव तो वो भी कर देता है 5 साल में एक गांव में, तो ये तो देश के प्रधानमंत्री है, ये क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा कोई है? लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, कुछ बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो लोग पहले जैसे चल रहे थे आज ऐसे ही चल रहे हैं। पहले बेहतर था काम में, रोजगार में, या अभी बेहतर? नहीं बेहतर, अगर सच में पूछ रहे हो तो जो कांग्रेस के उसमें कारोबार की कमी नहीं थी, उसमें कमी नहीं, और अभी काम नहीं। अब इसमें काम की कमी है, मजदूर परेशान है। अब बताइए हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है, कांग्रेस के जमाने में टैक्स था लेकिन बहुत मामूली। अब तो दाल पे भी है, दही पे भी है, दूध पे भी है, हर चीज पे है। अब वो टैक्स दे कौन रहा है? आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सारे ले रहे हैं। अब ये वो उससे रोड बना रहे हैं। अब पहले जो रोड बनाते थे तो कोई टैक्स नहीं लगता था, आज ये सरकार जो भी रोड बनाती है उस पर देख लो, एक मारुति वाले से भी क्या किराया लिया जाता है टैक्स का। अच्छा, इस समय बयानबाजी सुन रहे हैं आप? थोड़ा आखिरी चरण में जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसको सुन पा रहे हैं? देखिए मैम, आपने एक मिसाल सुनी होगी, क्या मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह से तो कहेंगे राम और बगल में छुरी होगी कि अगर मेरा ताव लग जाए तो मैं इसको ऐसे काट दूं। तो ऐसा वातावरण तो सारी पार्टियों का ये है, सारी पार्टी अपनी अपनी सफाई देती हैं, लेकिन जब सरकार उनकी आ जाती है तो सारे मुद्दों पे कोई खरे उतरते हैं। एक गांव का प्रधान नहीं उतर सकता। जब प्रधान एक चुनाव लड़ने खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे ये काम करा दूंगा, मैं तुम्हारे ये काम करा दूंगा, और पता चलता है कि 5 साल पूरे हो गए और काम हो गए वही हैं। अच्छा, अभी पीएम मोदी के बयान आप सुन रहे होंगे, मंगलसूत्र बीच में वो लेकर आए और अब मुजरा शब्द लेके आए, सुना आपने? नहीं, देखिए ये मैंने तो खैर नहीं सुना, क्योंकि मैं छोटा मोबाइल रखता हूँ और घर में मेरे कोई टीवी भी नहीं है, तो मैंने तो कोई सुना नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये पेपर में सुन लेते हैं या दूसरे के मोबाइल में सुन लेते हैं। सरकार ऐसे एक दूसरे पर करती है, ये कोई वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो देश के पीएम हैं, ऐसी भाषा समझ आती है? पहले मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब कह रहे हैं मुजरा कर लीजिए अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, कैसे लगते हैं? इस मामले में हमारे कोई जानकारी नहीं है। हम तो एक ही बात से परेशान है कि हम तो किसान आदमी हैं, 24 घंटे गैयों को रखाते हैं हम, तो फिर मजदूरी कितने टाइम करेंगे? इस बात की बहुत बड़ी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। काम वाम की दिक्कत? हाँ, जब हम मजदूर आदमी तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं, तो 24 घंटे अगर गैयों को रखाएगा वो, फिर मजदूरी कितने टाइम करेगा? अब योगी जी ने छूट तो पूरी कर दी गायों को, तो अब जब गायों को रखाएगा 24 घंटे मजदूर आदमी, फिर वो मजदूरी कितने टाइम करेगा? मैं 5 गौ माता पे तो योगी जी अपनी सरकारी उसी के नाम पे चला, और 50-40 केस रोज बनते हैं पूरे यूपी में, जो सांड एक दूसरे को मार देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाला हुआ, कार वाला हुआ, उसमें जड मार देते हैं, वो बेचारा घायल हो जाता है। घटनाएं बहुत होती हैं। हाँ, ये सांड जो घूमते हैं रोड पे वो मारते हैं। तो अभी जब चुनाव हुए थे 22 की, उन्होंने छुट्टा सांड के लिए ही लगातार बोला था कि कानून बनाएंगे, कुछ सुविधा करें, कुछ नहीं हुआ। कोई कानून नहीं बना। अभी भी ऐसी छूट? अभी भी ऐसी छूटते हैं। गाय दिल्ली में भी पूरे में ऐसी छूटती है। तुम सदर बाजार चले जाओ, सारे में गायें ऐसी घूमती हैं। कोई भी किसी में अगर जरा सा भी सिंग मार दे तो आदमी की क्या वैल्यू है? तो क्या लग रहा है ये पूरी राजनीति गौ माता के नाम पे हुई, और अब इस तरीके से किसान परेशान है इन गायों से, वो तो वोट किसी कीमत पे नहीं देगा बीजेपी को, नहीं देगा। नहीं। लोग तो कहते हैं कितनी भी महंगाई हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। नहीं, वो कहते हैं, वो तो जो वो लोग कहेंगे जिनके 50,000 48,000 रुपये मिल रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा है। अरे जैसे सरकारी स्कूल में मास्टर है, पूरे दिन बैठा बैठा अपने पेपर पढ़ के चला जाता है, और जो
प्राइमरी स्कूल में है वो रातों दिन मेहनत कर रहा है, उसके 15,000 रुपये, और जो बैठ के आ रहा है उसके 60,000 रुपये, और फिर उसको आगे को भी उसकी पेंशन मिलती है। आप कह रहे हैं जिसका पेट भरा हुआ है वही ऐसी बातें करे। हाँ हाँ, जो सरकारी नौकरी पा रहा है ना उसको है ये आराम, और